लखनऊ सरयू इनक्लेव के निवासियों ने मिलकर इनक्लेव परिसर में बैठक की, साथ ही सर्वसम्मति से वर्तमान रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए का कार्यकाल समाप्त होने पर आरडब्ल्यूए को तत्काल प्रभाव से भंग करने की मांग की। वहीं सरयू इनक्लेव के निवासियों ने नई आरडब्ल्यूए संस्था बनाने के लिए तत्काल चुनाव कराने का संकल्प भी लिया, जो सरयू इनक्लेव के मालिकों और निवासियों के हितों में काम करें। वहीं सभी निवासियों ने पिछली आरडब्ल्यूए के खर्चों की गहन ऑडिट कराने की मांग की। वहीं इनक्लेव के लोगों ने पुरानी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों पर इनक्लेव के मेंटेनेंस और अन्य प्रकार के रुपए पैसों की घपले का आरोप लगाया। वहीं आज इनक्लेव की बैठक में 100 से अधिक मकान मालिकों और निवासियों ने भाग लिया। वहीं 300 से अधिक मालिकों ने बैठक का ऑनलाइन समर्थन करने के साथ ही नई कार्यकारिणी और चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव को भी समर्थन दिया। और मैं E2 1204 में रहती हूँ। सोसाइटी के बनने के बाद मैं उन लोगों में से हूँ जो यहाँ सबसे पहले शिफ्ट हुए थे। पिछले 1 साल में जो करंट हमारे यहाँ के अध्यक्षा हैं उनका काम मैंने देखा। अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन मेरा उसमें ये पॉइंट है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ कमी महसूस भी हुई है। मेरा सिर्फ रजिस्ट्रार सर से यही रिक्वेस्ट है कि और भी लोग हैं जो सोसाइटी के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं और डेली मेहनत भी कर रहे हैं। इलेक्शन का मौका सबको दें, इलेक्शन करवाएं और सभी लोग इलेक्शन में खड़े हों। जो करंट अभी अध्यक्षा हैं, अगर वो जीतती हैं तो हम उनके साथ हैं, बाकी अगर कोई और जीतता है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी से भी उसका ये इलेक्शन में खड़े होने का हक ना छीना जाए। अभी कुछ 4 लोग मिलके ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये गलत है। हमने यहाँ पे अपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, 30 लाख 20 लाख खर्च करके यहाँ पे मकान खरीदा, और हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हर साल इलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि इस साल, आने वाले जितने साल हो हर साल इलेक्शन हो। हर साल नए आदमी अगर जीतता है, उसके अंदर एक नई मोटिवेशन पावर होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ पहले इतना काम हुआ, अब ज़्यादा काम हुआ। तो एज अ ओनर ऑफ योर फ्लैट इन दिस सोसाइटी आई रिक्वेस्ट कि इलेक्शन होना चाहिए। वो 4 लोग, कोई भी 4 लोग मिलकर ये डिसाइड ना करें कि इलेक्शन ना हो। मेरा नाम रजनीश द्विवेदी है। मेरे भाई पीयूष द्विवेदी का यहाँ पर फ्लैट है D2 206। वो बाहर बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है। एक्चुअल मैंने जब मैं पुणे में एक्चुअली चेयरमैन था, मैंने यहाँ की कार्य प्रणाली को देखा। ऑनर्स को धमकी देना, 1 साल से ऊपर का हो गया, कोई चुनाव नहीं होना, 1.5 साल से ऊपर अप्रोक्स होने जा रहा है, कोई फंड का ऑडिट नहीं। कौन दे रहा है? ये यहाँ की आरडब्ल्यू जो चुनी गई हैं, श्रीमती मीना सिंह जिसे कहते हैं। जब मैं उनके पास मिलने गया कि मुझे एक मीटिंग के लिए आप हमारा जो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपको 112 में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी। यहाँ तक कि कई ओनर्स को रेप तक की धमकी कि हम आपको रेप के झूठा आरोप लगा देंगे, इस टाइप की धमकी देना। एक संगठित सोसाइटी में इस टाइप की महिलाओं का इस ढंग से बात करना मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मैं बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी संख्या में देखा गया है कि सोसाइटी के लोग, महिलाएं यहाँ पर हैं, तो उनके सपोर्ट में कितने लोग हैं? सर सभी लोग यहाँ पर, एक भी ऐसा नहीं था जो उनके सपोर्ट में हो, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, 1 साल का टाइम उनका बीत चुका है, 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, फिर भी वो चुनाव नहीं कराना चाहती हैं। सोसाइटी के फंड में 6-7 करोड़ रुपए था, उसका मिसयूज हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे लोगों को कैसे भी करके वो करप्शन को बढ़ावा दे रही हैं। बिना टेंडर के, जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी रखी जाती है। यहाँ पर मीटिंग के लिए सिक्योरिटी को भेजा गया, वो खुद आए मीटिंग नहीं करने के लिए, डराया, लाइट काटी गई, आज फिर काटी गई है। तो इस ढंग से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आज हम मांग करते हैं आवास विकास से, आपने हमें इस गलत जगह क्यों फंसाया है? अगर आप हमें जिसे कहते हैं नहीं दे सकते हैं सही से सिस्टम बना के, तो हम ये फ्लैट वापस करने के लिए भी रेडी हैं। इसमें आवास विकास की गलती है कि आपकी जो अध्यक्षता? इसमें गलती जिसे कहते हैं आवास विकास की, मैं ये मानूंगा इसमें कि उन्होंने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं सरेंडर किसी भी प्रेशर में किया है। क्योंकि जिस सोसाइटी में 600-700 फ्लैट बिके हो, उसका मेंटेनेंस 2100 सोसाइटी का कौन देगा? जनरली एज पर रेरा एक्ट जितने भी अनसोल्ड फ्लैट हैं उसका मेंटेनेंस जिसे कहते हैं प्रमोटर बिल्डर को देना चाहिए, ये रूल है। आप कहीं भी देखिए
हाई कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, लेकिन यहाँ पर हमारी आरडब्ल्यू की मिली भगत है। क्या एक लेटर तक नहीं लिखा उन्होंने कि भैया हम जिसे कहते हैं 700 ओनर इतनी बड़ी सोसाइटी का मेंटेनेंस अपनी पॉकेट से पे करेंगे। आज जी। जो बैठक आपकी हुई इसमें क्या निर्णय निकले? इसमें सारे रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। करंट आरडब्ल्यू का जो टेनर खत्म हो गया है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। फ्रेश इलेक्शन की मांग के लिए एआर ऑफिस समीर जी के जो पैनल है उनसे बात हुई है, ऑर्डर इशू करने के लिए बात हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगले एक आध हफ्ते में जो भी ऑर्डर होना होगा या जो उनको डिसीजन लेना होगा वो लिया जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो हमारे साथ गवर्नमेंट एडवोकेट विक्रम जी है, हम लोग हाई कोर्ट की ओर मूव करेंगे और इसकी जो तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। एलन है, मैं टावर D2 की रेजिडेंट हूँ और हम लोग बेसिकली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब से RWA बनी है, पहले RWA के पहले हम लोग अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ते थे। आवास विकास के टॉप लोगों के पास जाके हमने बहुत धक्के खा के ये सब थोड़ा बहुत काम करवाए सोसाइटी में। हम ये नहीं कह रहे कि करंट RWA काम नहीं कर रही है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर रही है। रूल्स, जहाँ तक हमें लगता है रूल्स फॉलो नहीं होता है। आप देखिए, इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम फिनेंशियली हम क्या स्टैंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, एफडी की, अगर हम 5 करोड़ की एफडी की हम बात करते हैं तो 5% पे बनाई गई है। पर्सनली हमने जाके RWA से बात की कि 7-8% बैंक तैयार है देने को, तो हम वहाँ लॉस कर रहे हैं। फिनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जबकि 2100 फ्लैट की सोसाइटी है। हमारा फंड बढ़ना चाहिए था, जबकि यहाँ घटता चला जा रहा है। हमारे पास शायद बिजली देने के पैसे नहीं है। तो मैं संक्षेप में ये कह रही हूँ, इलेक्शंस हो तभी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो। हमें पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यही मानना है, सिर्फ इलेक्शंस हो, हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हैं। D2 से हूँ, अर्चना सिंह नाम है मेरा। और हम लोग शुरू में जब स्टार्ट हुई थी सोसाइटी 2021 से है, तो उस समय जब आवास विकास ने हमें हैंडओवर करनी थी सोसाइटी, तो हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा इशू रखा था क्योंकि बहुत सारी कमियां थी। तो हमने ये चीज़ रखी थी कि हैंडओवर लेते समय हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के और तब हैंडओवर लेना है। तो एक RWA फॉर्म हुई जिसको हमने सोचा था कि उस जिम्मेदारी से इन चीज़ों पे उसको टेकअप करेंगे, बट समहाउ वो चीज़ हुई नहीं। और अब हम चाह रहे हैं कि ये कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ट्रांसपेरेंसी से काम हो, और नई जो RWA इलेक्शन हो पहले तो नई RWA और वो आवास विकास से इस बात का जवाब मांगे कि जो हमने पैसा लगाया है तो उसको हमने गलत तरीके से क्यों हैंडओवर लिया हुआ है। मेंटेनेंस का रेवेन्यू अभी हमारा जाता है RWA के अकाउंट में जाता है, लेकिन वहाँ से वो कैसे खर्च हो रहा है कोई ऑडिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उस पर हमें उसके लिए हमें ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हमारा पैसा जो आ रहा है वो खर्च कहाँ हो रहा है वो लोगों को बताया जाए। तो एक्चुअली क्योंकि सभी का हार्ड एंड मनी है, सबने पैसा लगाया है, तो इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। आज लोग यहाँ इकट्ठा है, हमारी जगह महिलाएं भी इकट्ठा है, क्या समस्या है ये? सर समस्या ये है कि मैं चाहती हूँ चुनाव हो, क्योंकि इसी सोसाइटी में मैं भी रहती हूँ। अभी 4 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था सोसाइटी के अंदर। मेरे जो है घुटने की हड्डी टूट गई थी। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी थी, तीनों लोगों का कैमरा था, CCTV फुटेज, कैमरा का वीडियो नहीं मुझे मिला। इसी सोसाइटी में रहने वाले प्रभात नाम के पुलिस ने मेरा एक्सीडेंट किया था। जो अध्यक्ष जी हमारी हैं उन्होंने कहा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में गैलेक्सी में मैं गई थी, पूरा प्रारूप भी मेरे पास। उसके बाद भी मेरी अध्यक्ष श्रीमती मीना जी ने गलत आरोप लगाया है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो हाँ डॉक्टर बाहर है, लखनऊ से बाहर 400 किलोमीटर दूरी पे है। मेरा BP लो हो गया था, मैं आने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आई क्योंकि मैं बोलूँगी, और मैंने बहुत झेला सर। अब आप लोग क्या चाहिए? मुझे यही चाहिए कि चुनाव हो, कोई अच्छा आए, सरयू को बेहतर करे, चुनाव होना चाहिए, बदलाव हो। देख रहा था यहाँ अध्यक्ष श्री मीना सिंह देख रही थी। अंजलि विक्रम श्रीवास्तव है, मैं D2 306 में रहती हूँ, सरयू एनक्लेव में। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे हस्बैंड अपने काम से बाहर थे और उनके न रहने पर मेरे घर की लाइट 4 बार काटी गई। जब मैं नीचे जाकर चेक करती हूँ कि मेरे मीटर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो लाइट दूसरे पोल से काट दी गई और फिर मेरा जो मीटर में बैलेंस था वो भी मेरा चला गया। 2000 रुपये करीब हम लोगों ने चार्ज किया था, वो भी कट हो गए, और वो कैसे हुए क्या हुए नहीं पता। और जब हम लोग कोई कंप्लेन करते हैं तो बोलती हैं कि आप लोग इस सोसाइटी में बोलने लायक नहीं, हम आपको बाहर करवा देंगे यहाँ से। हजारों बार हम लोग कई बार धमकियाँ दी गई हैं और इसकी वजह से हम लोग बहुत आहत हैं।